जन्म क्यों? जन्म क्यों? असल में ये सवाल के बाद सोचना कि सवाल क्या होना चाहिए। जन्म क्यों, जन्म क्या, या जन्म किसका। ये जब ये पोजीशन क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सवाल का जवाब देना बुद्ध ने भी बंद कर दिया था। क्योंकि ये सवाल ऐसा ही है कि बंदा ये सोचता है कि मैं क्यों आया हूँ, यानी कितने बड़े एम के लिए आया है, जिन्हें कितने आए और चले गए, ना प्रकृति रुकी है ना थमती है, ना उसमें कुछ अंश भी परिवर्तन नहीं होता। तो लेकिन उसके अंदर ये रहता है मैं भाव बड़ा रहता है, तो उसे लगता है मेरा कोई उद्देश्य है। जो उद्देश्य है उसको नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वो अपने आप को सीमित कर देता है। सीमित किससे करता है? अपने शरीर से। बॉडी से। हाँ, शरीर को मैं मानता है और सीमित कर देता है। और उसको अगर रोज़ रटाया भी जाए तोते की तरह कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तो वो कुछ लोग इस चीज़ को रटने लगते हैं मंत्र की तरह, लेकिन वो चीज़ उतरती नहीं है कि वास्तव में हम हैं क्या। जिस तरह पेड़ का उदाहरण दिया था, पेड़ का किसी भी का भी जब बीज होता है, बीज के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो आज बात चल रही थी कि ऑकल्ट, यानी वो पोजीशन जहाँ से आर जाया जा सकता है या पार जाया जा सकता है, वो पोजीशन उस बीज की रहती है। उसके साथ जब कवरिंग लग जाती है तो वो प्रकृति की तरफ आ जाता है। और अगर वो बिना कवर का रहता है तो ब्रह्म और सत्य की तरफ ही बना रहता है, वो वही रहता है। जैसे ही उस पर मिल जाता, कवरिंग अहम की उसमें लगती मिल है, जाता है वो। हाँ, उसी में ही रहता है, वो ब्रह्म। अलग नहीं होता, उसी में ही है वो। लेकिन जैसे ही उस पर कवरिंग लगती है तो उसे वो तो अलग अनुकूलन, होता है। तो वो इंडिविजुअल हो जाता है। तो जब से वो स्वयं को अस्तित्व से अलग महसूस करता है, वो कवर पहला लग गया। अस्तित्व और अहम में इतना ही अंतर है कि अस्तित्व है, लेकिन जब वो अपना अलग महसूस करने लगता है तो वो पहली लेयर हो जाती है। फिर वहाँ से जब वो बीज होता है, तो बीज जब उसको अनुकूलन मिलता है, अनुकूलन या बैलेंस किस चीज़ का? हवा, पानी, धूप, मिट्टी। तो ये अनुकूलन कौन प्रदान करता है? वही कैटलिक, वही सत्य। वो दिखता नहीं है, और वो अनुकूलन भी वही है, जिसे कहते हैं ना बैलेंस, वो भी वही है। अब जब उसे वो अनुकूलन मिला तो वो फूट गया। अब वो चलना शुरू हुआ तो उसने देखा छोटा सा पेड़, फिर बड़ा सा पेड़, और बड़ा हो गया, पत्तियां आ गई। तो उसे जितना ऊपर ऊपर का दिख रहा है वो समझता है वह मैं हूँ। दो जगह से उसको पोषण मिलता है, एक पत्तियों से मिलता है और जड़ से मिलता है। पत्तियों का अगर हट भी जाए, लेकिन जड़ का अगर हट गया तो वो पनपेगा नहीं। तो जड़ वो देख नहीं पाता है, वहाँ पर भी वो अनुकूलन और बैलेंसिंग रहती है। एक बार को अगर वो जड़ तक भी पहुँच गया, जैसे हम स्वयं की खोज करते 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 हम ये जान लें कि हाँ, कोई शक्ति है जो चला रही है इस शरीर को, इस मन को, इस आँख, नाक, कान को, कोई शक्ति चला रही है। अगर हम इतना भी जान जाते हैं, यानी हम जड़ को जान गए, लेकिन उस अनुकूलन और बैलेंसिंग और उस सत्य को नहीं जान पाते, जो वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो चीज़ कुल मिला करके। अब जन्म क्या है, ये हो गया प्रोसेस, मैंने बताया कि कैसे होता है। इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि ऐसे प्रोसेस होता है और हम ऐसे भटक जाते हैं। ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद कवरिंग बढ़ती चली जाती हैं, और वो कवरिंग इतने बड़े विशाल पेड़ के रूप में या छोटे पौधे के रूप में, जिस तरह का बीज होता है उस तरह के
उसमें रहता है। पर अब ये बीज किस तरह का बनेगा, बीज की क्वालिटीज कैसे तय होती? बीज की क्वालिटी वैसे ही तय होती हैं जैसे कि जितने उसमें मिश्रण होते हैं। जैसे कि पंच तत्व का पृथ्वी पर कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। इन्हीं तत्वों के कई प्रकार के मिश्रण से कई तरह के जीव जंतु वनस्पति और सारी चीज़ें बनती हैं इन्हीं के मिश्रण से। और ये कहाँ है? सारी पृथ्वी पर ही, उससे अलग अलग संभावनाओं से, अलग अलग संभावनाओं से। तो नया क्या हुआ है? जन्म हुआ ही कहाँ है भाई? हम एक डब्बे में बहुत सारे कुछ अलग अलग तरीके के, जैसे एक गेम भी आता है ना, कई तरह की कलर्ड बॉल होती हैं। हर बार उसे ऐसे करो तो हर बार नई आकृति बनती है। बॉल तो वही रहती है, आकृति नहीं बन जाती। तो चीज़ें तो वही हैं और उसी में से इकट्ठी करके वो बन गई हैं। तो जन्म हुआ कहाँ? वो नई नई संभावनाएं और पैदा हुई। जितनी जिस तरह का जिसका स्ट्रक्चर होता है उसी तरह उसकी चेतना रहती है, उसमें सत्य रहता है। तो जन्म हुआ क्या? तो जन्म शरीर का होता है, वो तो लेयर है। क्योंकि मृत्यु भी शरीर की होती है। अब समझो, जब हम शरीर भी नहीं है और मन भी नहीं है तो हम हैं क्या भाई? जो हम देख रहे हैं, तो ये चाहे हमारा फ़ोन हो या लैपटॉप हो, ये भी देख रहा है। हम तो भी 4 बात सुन सकते हैं, 4 बात भूल भी जाएंगे। पर ये टोटली पूरी अगर रिकॉर्डिंग पर हो तो पूरा रिकॉर्ड करेगा जो भी इसमें होगा। लेकिन ये रिकॉर्ड ही कर सकता है, पर इसे इस चीज़ का बोध नहीं होगा, इस चीज़ को जान नहीं पाएगा, रियलाइज़ नहीं कर पाएगा। हम वो हैं जो बोध कर पाता है, जो जान पाता है। और वो जानने वाला ही है, केवल वो जानने वाला ही है और वो सर्वत्र और सर्वव्यापी है। केवल इतनी छोटी सी कहानी है और इससे बड़ी कोई कहानी नहीं है। अभी तक हम सोचते हैं कि जन्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? अरे जन्म का ये तो एक सर्कल है, वो चल रहा है, उसमें आप आ जाते हो। अब आटा पिसा चाहो तो तुम उसकी रोटी बना लो, पूरी बना लो, शक्करपारे बना लो और कचौरी बना लो, कुछ और बना लो। उनको जो बना रहा है वो कौन है? बना रहा है वो कौन है? वो हम। और वो जीवित में भी है, वो मृत में भी है, वो सर्वत्र है। वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं है। ये केवल एक सिस्टम जो बन जाता है, जिसमें वो कार्यरत हो जाता है, जिसमें वो चलायमान दिखाई देता है। और कुछ क्रिएशन ऐसे होते हैं जिसमें वो मूर्त दिखाई देता है, किसमें अमूर्त दिखाई देता है। और वो क्रिएशन ही तो है और वो चक्र ही तो है। जिस तरह सत्य या ब्रह्म अनंत है, उसी तरह प्रकृति भी अनंत है। कारण उसी का मैनिफेस्टेशन है प्रकृति। वो केवल अनुभव होती है क्योंकि वो उसी का मैनिफेस्टेशन है। भासती है, एहसास होती है, महसूस होती है, और वो महसूस नहीं होता है। लेकिन सब कुछ उसकी उपस्थिति में उस ही। परिवर्तन को हम देख पाते हैं। हाँ, और परिवर्तन ही प्रकृति में जो प्रकृति है। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो सत्य है। वो है बेस में। जो भी चीज़ परिवर्तित होती है वो प्रकृति है और ये उसका चक्र है।
और वो निरंतर चलता ही रहता है, वो नहीं रुकेगा। हमारा काम उस बीज वाली पोजीशन पर कवरिंग को छोड़कर अपनी अलग अस्तित्व की पहचान को छोड़ देते हैं, तो हम उसी के जैसे हो जाते हैं, चाहे प्रकृति में रहते हुए और ना चाहे तो प्रकृति में न रहते हुए। स्वयं की पहचान हमें जब पता चलती है कि मैं केवल ये शरीर ही नहीं हूँ, ये तो लेयर है, ये मन ही नहीं हूँ, तो शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, तो इससे लड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वो वास कर रहा है और बाहर भी वो वास कर रहा है, तो हमें ना तो इससे लड़ना है ना किसी और से लड़ना है, केवल सहज स्वीकार करना है। द्वंद्व वहाँ है जहाँ स्वीकार नहीं है, द्वंद्व वहाँ है जहाँ द्वैत है, जहाँ हम अपने से अलग दूसरी चीज़ों को देखते हैं। ये दुनिया भी हमें तब तक दिखती है जब तक उसकी सत्ता के द्वारा, उसके प्रसार के द्वारा, आँखों की शक्ति के द्वारा, कान के द्वारा, या जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं उसके द्वारा हमें उसकी ये प्रकृति दिखाई देती है। और जो दिखाई सुनाई देता है या छूने में, स्पर्श में आता है, उसका मतलब ये है कि हमारी वजह से वो हैं और उसकी वजह से हम हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें प्रकृति में हैं। हम किसी चीज़ को छूकर जब महसूस करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी उपस्थिति तब है जब हमने उसे छुआ। हमने ये बताया कि वो उपस्थित है और हमें छूने की क्षमता है, इसलिए वो चीज़ है, तो उसकी वजह से हम हैं और हमारी वजह से वो है। जो सूर्य आसमान में है वैसा ही कुछ हमारे अंदर भी है। सबसे उन्नत जो शरीर है वो मानव शरीर है, उसमें हर वो चीज़ है जो प्रकृति में है। वो सबसे उन्नत इसलिए बनाया गया ताकि वही, उसमें जो विवेक बुद्धि है, बुद्धि से उसको नहीं समझा जा सकता। बाकियों में जहाँ तक है बुद्धि रह सकती है, लेकिन विवेक बुद्धि नहीं होती। विवेक बुद्धि से उसको समझा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है कि ये जानने वाला कौन है। और जो जानने वाला अगर अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या शरीर काम करेगा या मन काम करेगा? जिस तरह कहा गया था, जो कहानी है गणेश की, जहाँ से शुरुआत होती है, प्रथम पूज्य हैं वो, तो जो चूहा है वो कुतर्क का प्रतीक है और उसके ऊपर जो जिस सवारी है गणेश की, वो तर्क का प्रतीक है। लेकिन जब उनका सर काट करके लगाया गया तो वो विवेक बुद्धि का प्रतीक है। इसलिए जहाँ विवेक बुद्धि की शुरुआत हो गई, प्रथम पूज्य का मतलब है जहाँ विवेक बुद्धि का प्रारंभ हो गया, तो वहाँ पर हर चीज़ की संभावना, यानी पूर्णता तक पहुँचने की संभावना की शुरुआत हो गई। और जहाँ विवेक शुरू हो जाता है वहाँ देश काल परिस्थिति का भी, क्योंकि वो खंडित जो है वो खंडित को न समझ के अखंडित को समझने की क्षमता रखता है। समग्र को समझने की क्षमता रखता है, महसूस करने की क्षमता रखता है, तब वहाँ से शुरुआत होती है। इसलिए वो प्रथम पूज्य। इसमें कोई सवाल जहाँ जो न समझ में आया हो, जो अपने जैसा, कि अपने में क्या होता है, ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि जिस तरह
क्रिएशन होते चले जाते हैं, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, ये ऐसे ही क्रिएशन होते हैं, किसी में कुछ मिलके नई नई चीज़ें बन जाती हैं। जैसे हम एक तस्वीर में कुछ रंग ये वाले भरे कुछ भरे, तो हर बार अगर हम नया रंग लगाएंगे या कुछ कम करेंगे तो नई आकृति नया रूप निकलेगा उसका। ऐसे ही प्रकृति में बनता है अनंत संभावनाएं। आनंद संभव। और इस चक्र को समझ करके स्वयं को समझ जाना ही आध्यात्म है। और आध्यात्म के लिए कोई अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पूरी तरह मानव शरीर, मानव विवेक, बुद्धि, मानव का जितना भी सिस्टम है वो बिल्कुल उसी तरह बनाया गया है कि वो वहाँ तक उन चीज़ों को समझ सके। इसीलिए जो शास्त्र है, शास्त्र लिखने वालों ने भी पहले उस चीज़ को समझा, और वो इतने करुणामय थे कि वो अपना उसे लेखनी में लिख करके गए कि जाने के बाद भी कोई उसे समझ सके, जिसको ज़रूरत हो वो उस चीज़ से पार निकल सके, उसे समझ सके। उससे उनको कुछ मिल नहीं रहा है कि उनको कुछ मिल रहा हो या कुछ हो रहा हो, लेकिन उनको उनके उस हथियार का प्रयोग आप क्या कर रहे हो। ज्ञान बंधन तब हो जाता है जब हम उसे एक और लेयर की तरह हम लगा लेते हैं, और वो ज्ञान हमें विवेक तक पहुंचा देगा अगर हम उसे उन्मुक्त कर दें, उसको एहसास करें, क्योंकि वो एहसास केवल मानव के ही पास है, वो ही उसे जान सकता है। इसलिए और सबसे बड़ी घटना ये है कि मानव पर ही इतनी लेयर चढ़ती हैं, बाकियों के जीवन तो सहज ही होते हैं कि जो जिसको प्रकृति मिल गई वो उससे आगे बुद्धि भी नहीं लगाता है। तो मानव पर जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि वो प्रकृति को क्या दे रहा है, केवल यही एक दान है, यही एक संभावना है जो वो कर सकता है, जिसके लिए वो बना है। बाकी आप देखो प्रकृति का लेन देन कितना शुद्ध है कि अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, उसके सिस्टम में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ ले रहे हैं और दे रहे हैं तो हमें भी एक बैलेंस बना करके रखना है सब चीज़ों का। प्रकृति से ले रहे हैं तो उसकी शुद्धता का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम ही वो उन्नत विकसित शरीर हैं जो सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी मानव की है। इसीलिए कभी कभी कोई भी परेशानी आती है तो मानव जाति ही उसमें कुछ कार्य करती है, किसी भी तरह की, चाहे जानवरों को बचाने की हो, पेड़ पौधों को बचाने की हो, पर्यावरण को बचाने की हो। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि वो उस बैलेंस को समझ सकता है, वो उस संतुलन को समझ सकता है, क्योंकि वो चक्र के अंदर आता है और बाहर निकलना भी सीख जाता है। तो जो क्षमता उसमें है उस क्षमता का इस तरह प्रयोग करना है। पर वो होता क्या है कि इंसान एक के बाद नए नए बंध लगा करके, हमारी आँखों का प्रोजेक्शन बाहर की ओर है, जिसे तीसरा नेत्र कहा जाता है। वो बाहर को खुलता नहीं है, वो अंदर को खुलता है। और हम केवल इन दो आँखों का इस्तेमाल करके बाहर ही होते चले जाते हैं। जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ, उनका स्रोत अंदर है। हम अंदर न जा कर के पूरी तरह बाहर चलते चले जाते हैं और उसमें खोजते चले जाते हैं, और यही कहते हैं कि हम माया के शिकार हो गए, और जबकि कुछ भी नहीं है। हर रोज प्रकृति बताती है आँख बंद करो, कुछ भी नहीं, कान बंद करो, कुछ भी नहीं। और आपने तो जब साधनाएं की हैं, तो जब समाधि लगती है तब क्या रह जाता है। कहते हैं कि स्थान, अभी आप पूरब पश्चिम बता सकते हो, जिस समय आप समाधि में होते हो आपको पता रहता है कि आप किस दिशा में मुंह करके बैठे हो। दिशाएं भी नहीं हैं, ये सब भासती हैं, समय भी नहीं है, इंद्रियों से। और ये भी एक उसकी कलाकृति है, उसकी क्रिया है
तो जब इस शरीर में आए हो, इसका उपयोग करके जी रहे हो, तो इस जीवन को भी जियो, इसमें खराबी क्या है? यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है। अभी मिस्ट्री तो नहीं बची, कुछ बचा हो तो पूछ लो। जन्म क्यों, ये प्रश्न ही गलत है। जन्म क्यों, अरे जन्म हो कहाँ रहा है? ये तो सारा मिलावट का खेल है बनिया की दुकान पे। उसका मन चाहे किसी और बीज में कुछ भी मिला दे, किसी बीज में कुछ भी मिला दे और एक नई पोटली बना के तैयार कर दे। पर बॉडी का तो हो ही रहा है ना। कैसे, क्या हो रहा है? बॉडी का जन्म, शरीर का जन्म, शरीर की मृत्यु होती है, फिर पुनर्जन्म होता है। शरीर का आकार बदलता है, शरीर की क्वालिटीज बदलती हैं, तो जो है उसका जन्म कहाँ हो रहा है? उस सत का जन्म कहाँ हो रहा है? शरीर बदल रहा है, नए क्रिएशन में आ रहा है, पर वो कहाँ बदल रहा है जो मूलभूत है, जो जान रहा है? वो तो वही है। तो फिर जब नया शरीर बनता है और जो उसमें सत्य जो तत्व है, तो फिर नए जन्म में वो याद क्यों नहीं रहता पुराना? अगर नए जन्म में पुराना याद रहता, कितना याद रखोगे? ये सब प्रकृति की व्यवस्था है। कितना, कहाँ, कितना, कैसे, ऐसे तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। चलो कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें जो अंत गति, मैं कही हुई बातों को ही बोल रही हूँ, अपना नहीं, कि अंत मति सो गति। तो किसी की, जैसे कि बताते हैं कि जड़ भरत का जन्म हिरण के रूप में हो गया था, उन्हें याददाश्त बनी रही थी क्योंकि उनकी चेतना उच्च स्तर पर थी। ये डिपेंड करता है चेतना के स्तर पर। जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तब अगर जन्म होता है तो जागृति में होता है, जिन्हें हम अवतार कहते हैं। तब याद रहता है। उस पोजीशन का हो तो सही कि जब हमने इतना मोटा लेयर उस पर चढ़ा दिया तो वो तो कुंद हो गया ना। उसका बल्ब इतना बड़ा होना चाहिए, इतने हैवी वाट का होना चाहिए ना, जो प्रकाशित होता रहे। चेतना का स्तर उतना प्योर स्थिति का होना चाहिए ना। और वो भी ऐसा होना चाहिए कि उसे पता हो कि इधर भी मैं जा सकता हूँ और इधर भी जा सकता हूँ। वो इतना हो कि उसे फर्क ही ना पड़े कि मैं माया में जाऊँ या ब्रह्म में जाऊँ, सत्य में जाऊँ या सत्ता में जाऊँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़े। वो जागृत। उसे लेयर भी लगती जाए तो फर्क ना पड़े, वो जागृत। वही अवतार जो अपनी पूर्ण चेतना के साथ अवतरित हुआ है, वो अवतार। जिसकी चेतना लेयर में बंधी हुई आ रही है, बंधती जा रही है, तो कुंद नहीं होगी, फिर तो वो सीमित हो गई। असल में वो असीमित है। पर जब खोलने वाले हम, तो बंद लगाने वाले भी तो हम ही हैं। कोई दूसरा हम पर बंद थोड़े लगा रहा है। तो उसको खोला भी जा सकता है। तो ये कर क्या रहे हैं हम? ये क्या, ये उसी का तो प्रोसेस है।
कही सुनी बातें और खुद के एक्सपीरियंस पे से मैच करो, थोड़ा सा मिला के मैच करो, फिर देखो कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो वो निकलेगा जो सत्य है, जो लास्ट में बचेगा वो सत्य बचेगा। जब ये पता चल गया कि इससे कोई फ़ायदा नहीं, अभी तो हमें ये लगता है कि हम जिन्हें क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेकर जाने वाले हैं, फिर वो सत्य में रहते हैं हम। पाप कम करो पुण्य ज़्यादा करो तो बेहतर चीज़ें हम लेकर के जाएंगे। तो यही तो सत्य से बाहर निकलना है, न पाप न पुण्य। मैं तो असंग हूँ, विलग हूँ, व्यापक हूँ। पुण्य भी लहरिंग है, पुण्य भी बंधन है। वही बैलेंस का एक छोर पाप है और एक छोर पुण्य है। आप एक साइड खिसक जाओगे, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक साइड दुख है, एक साइड सुख है। इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। मुश्किल है बहुत बैलेंस, नहीं आसान है। जैसे जैसे हम प्रकृति की, बहुत आसान है एक्चुअली। हमने कुछ इस तरीके से सुना हुआ है कि हमें डर लगने लगता है। आप सोच करके नहीं, मुझे वो डर तो नहीं लगता है, अभी वो समझ में आ गया है, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो रहा है, हो जाता है। उसमें टाइम लगेगा। देखो हाँ, वो टाइम भी लगता। हम कितने बंधनों को स्वीकार करते गए और वो हम पर लगते गए, और जब हमने लगते गए, क्योंकि एक तरफ अब यहाँ भी फिर बैलेंसिंग आ जाएगी। हम जब यहाँ से चलना शुरू करते, जब शुरुआती मान लो बैलेंसिंग का होगी पुल के बीच में, अगर कोई पुल इस तरह करें या ए शेप में करें तो ऊपर जा कर के बैलेंसिंग हो जाएगी ना। तब हम शुरुआत में चढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी रफ्तार बहुत धीमी होती है, हमें बहुत मुश्किल होती है ना, क्योंकि हमने वो चढ़ाई चढ़नी है। जो हम नीचे उतर आए, जितना हमने बंधन बांधे हैं, यानी हम नीचे उतर आए, फिर हम उन्हें क्रॉस करना जब शुरू करते हैं समझते समझते नेति नेति से, तो शुरू की रफ्तार थोड़ी स्लो ऐसे होता है, तो काफ़ी धीमी होती है। वो धीमी होती है, उसके बाद बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि और सीधी खड़ी हो गई, वहाँ और मेहनत लगेगी। अब जब हम टॉप पर पहुँच गए, मान लो ए है और हम टॉप पर पहुँच गए, वहाँ पर जा कर के हम ऐसी पोजीशन में रहते हैं कि वहाँ से भी हम चाहें तो इधर खसक जाएं और या इधर गिर जाएं। वहाँ भी चॉइस है हमारी, फिसलने के चांसेस। टॉप से भी हमारी, जिसे कहते हैं ना, मैक्सिमम लोग टॉप पर पहुँचने के बाद भी, जिसे कहते हैं सिद्धीज वाली पोजीशन की, वहाँ पर पहुँचने के बाद भी संभावना रहती है। तो या तो हम इधर आ जाएं या इधर आ जाएं, लेकिन जिधर भी जाएंगे तो बड़े इजी स्मूथ जाएंगे, क्योंकि हमने वो सारे बैरियर क्रॉस कर लिए। चुनाव हमारा, तो सब कुछ तो करता धरता हम ही हुए, और फिर हम दोष देते हैं दूसरों को, वो दूसरी चीज़ खराब है, तीसरी चीज़ खराब है। और अगर हम कर्म के सिद्धांत या किसी भी चीज़ पे, प्रकृति पर भी देखें तो प्रकृति बहुत न्यायकारी है। हम अगर अपने आसपास जो पत्थर, पहाड़, इंसान, बंदर, जानवर देख रहे हैं, वो हमारा ही प्रसाद है। कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में उसके साथ बंधन लिप्त है, तो वो है हमारे साथ। अगर कर्म बंधन के हिसाब से जिससे भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, वो हमारा ही कर्म बंधन वहाँ बाकी जो हमारे संपर्क में आ रहा है। और अगर हमने सूत्र पकड़ लिया तो हम उसे काट भी सकते हैं।
मतलब आगे के लिए। हाँ, जब हमने बात को समझ लिया और सूत्र पकड़ लिया और हम उस रास्ते पे चल पड़े, तो हम उससे अलग भी हो सकते हैं। अब उसके बाद सिर्फ इतना होगा कि जितना बाकी है उतना हम हमारे साथ क्रिएट होगा, और बाकी का आगे का साथ नहीं बनेगा। लेन देन खत्म। और जो हमें लगता है कि प्रकृति माया है, ये है, वो है, अगर हम प्रकृति से अलाइन होना, सबसे पहले जब हमने काम किया था तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हम प्रकृति से अलाइन हुए थे और बहुत अच्छे से अलाइन हुए थे। तो प्रकृति हमारी सहयोगी भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी उसी का अनुकरण करती है, वो भी उसी का मैनिफेस्टेशन है, तो वो भी वही है। हम क्या सोचते हैं कि हम एक द्वैत में रहते हैं, प्रकृति को छोड़कर हमें सत्य में जाना है। अरे वो भी तो उसका मैनिफेस्टेशन है, तो वो भी तो वही है, उसमें भी तो वही व्याप्त है। अंदर बाहर जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर और बाहर वही है, तो ये भी तो वही है, केवल कमी कहाँ है, स्वीकार भाव की। दो हैं कहाँ, एक वो है जो निर्लेप है और एक उसका मैनिफेस्टेशन है जो दिखाई देता है, पर है तो वही। यही अद्वैत है, जो दिखता दो है पर है एक ही। मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों वही एक ही है। एक बेस में है, एक दिखाई देती है, पर उसके पीछे भी वही है और इसके पीछे भी वही। तो जब दो हैं ही नहीं तो परेशानी किस चीज़ की है? जब अद्वैत समझ में आ जाए, द्वैत समझ में आ जाए कि भासता है नहीं। जैसे मैंने कहा कि ब्रह्म भी अनंत है और प्रकृति भी अनंत है, यानी वो एक ही चीज़ है ना, अनंत दो नहीं हो सकते, पर वो उसका मैनिफेस्टेशन है। तो जब वो एक ही है, और अगर हमें ये समझ में आ जाए कि एक ही है, दो नहीं है, पर वो भासते हैं दो, तो स्वीकार भाव हो जाएगा, फिर हमारी भागम भाग खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है स्वीकार भाव। क्यों होगा? कि हमें पता तो चले कि है क्या ये, नहीं तो हम हमेशा भागते रहेंगे, कुछ ढूंढते रहेंगे, खोजते रहेंगे, हमारे अंदर क्या है, हमारे बाहर क्या है। अब तो मुझे सत्य में ही जाना है। जाना कहाँ है? तुम तो हो ही सत्य में। जब वो सर्वव्यापी है तो तुम क्या उससे बाहर हो? उसमें ही हो। अभी भी अगर कोई भाग दौड़ बाकी, बस अनजान हो, ये समझाने के लिए, उस पोजीशन को समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे है। जब चक्रव्यूह तोड़ा जाता है तो उसकी एक एक लेयर बताई जाती है कि ये वाला गेट होगा, ये गेट होगा, ऐसे आपको क्रॉस करना है। अगर वो नहीं समझोगे तो तुम कैसे समझोगे कि ये तो एक ही चीज़ थी, मैंने इतने चक्रों से निकाली। वो आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक मैप है, पर वो कहीं नहीं है, कहीं अलग नहीं है, कहीं दूसरी जगह नहीं है, दूसरे लोक में नहीं है, हमसे अलग नहीं है, वही है ही, और कुछ है ही नहीं उसके अलावा, और हमेशा से था ही, हमेशा से था ही और रहेगा ही। और उसको अगर अभी भी ये ढूंढते फिरो कि कहीं और है, कहीं बाहर है, कि हमारे अंदर है, कि अभी मुझे वो क्रॉस करना है, जब एक होता है ना, एक हम टॉर्च लेके जाते हैं पहले बार तो टॉर्च में क्या होता है, बार बार बंद होती है, जलती है, कभी कभी जल गई तो हमें दिख गया, फिर बंद हो गई। फिर क्या होता है कि हमें एक छोटे कम वाट का बल्ब मिल गया तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई देने लगता है, थोड़ा एरिया हमें लगातार दिखने लगता है। फिर थोड़े और वाट का देखा तो और एरिया बड़ा हमें लगातार दिखने लगा, और हमने
एक बहुत बड़ा ज्योति पुंज जिसमें सभी दिख रहा हो, तो वो तो सब उसके जो अंतर में जो भी आ गया तो वो वही है ना भाई। अगर हम बहुत बड़े प्रकाश के नीचे हम एक दुनिया देखते हैं जिसमें हम खुद भी बैठे हैं और वो दुनिया भी उसी में है, तो हमें किसे खोजना है? सब क्लैरिटी है, पूरा सब दिख ही रहा है, तो फिर दिख किसे ही रहा है, खोज। हम भी उसी से प्रकाशित हो रहे हैं, दूसरा भी उसी से प्रकाशित हो रहा है, पूरी दुनिया उसी से प्रकाशित हो रही है, तो अलग क्या ढूंढ रहे हैं? क्लियर हुआ सवाल? जो कि जीवन को छूता हुआ हो, जो यहाँ तक की चीज़ नहीं समझ में आई हो, उससे रिलेटेड पूछना है, क्योंकि हम इतना पढ़ चुके रहते हैं, वो चीज़ें हमें समझाने के लिए हैं और हम उलझ जाते हैं। अपनी समझ से उसकी जगह निर्धारित करो कि ये बात किस जगह के लिए कही गई है, नहीं तो वो सुविधा की जगह दुविधा खड़ी कर देगी। बातें सब सही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुरान भी सही है, बाइबल भी सही है, गीता भी सही है। अब हम जो तमस में हैं तो वो उसका मतलब ये होगा कि कृष्ण ने कहा कि ये तो जिंदा ही नहीं है, मार दो, तो अगला तलवार लेके निकल जाएगा, तो वो कहेगा कृष्ण ने कहा सबको मार दो मार दो। ये अपनी अपनी चेतना के स्तर, अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से बंदा सोचता है। एक बंदा उसको पढ़ता है, वो समझता है, उसमें पूर्ण हो जाता है। एक स्थिति वो भी होती है कि वो उसी से पूर्ण हो जाता है, तो वो उसके प्रकाश से जुड़ा, उसके ज्ञान से जुड़ा, जो उसका मूल है, उसके सत्य से जुड़ा। अब कोई ये कहे कि अब तो वहाँ पर कि तुम क्षत्रिय हो, कृष्ण ने कहा तो तुम युद्ध करो, यानी कि अब यहाँ तो जात पात की बात आ गई, वो वहीं अटक गया। एक ने अपना खानदानी ख़त्म कर दिया, तो ये क्या मतलब हुआ? अब तुम्हारे सामने कोई चीज़ पड़ी है, मान लो चने पड़े हैं, तो बंदा या तो उसे पीस के खाएगा बेसन बना करके, या उसको उबाल के खाएगा, या उसकी दाल बनाएगा। एक आया तो उसने गीले करके उसने मिट्टी में मिला के बाहर फेंक दिए, या कुछ भी उसका ऐसा कर दिया जो उसका बेकार हो गया, सड़ गए वो। तो ये अपनी अपनी बुद्धि थी, अपनी अपनी चेतना का स्तर था। एक होता है कि उसको सोने की कीमत बहुत ज़्यादा लगती है, एक को लगती है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हो या ना हो, तो उसकी चेतना है। एक को मान मर्यादा बहुत अच्छी लगती है और किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उसकी चेतना है। इन सब के पार है वो। इन सब के पार का मतलब कहीं दूर नहीं है। और जो जब सब वही है, तो फिर जो अहंकार, ईगो है, वो भी तो अस्तित्व को मूर्त रूप देने के लिए कुछ तो चाहिए। अमूर्त से मूर्त, फिर मूर्त से अमूर्त, ये पूरा प्रकृति का चक्र है। ये तो चलेगा ही। अगर ये नहीं होता तो हम लोग यहाँ बैठ कर के ये ब्रह्म चर्चा कर रहे होते? क्या इसकी उपयोगिता नहीं है? जब खंड खंड हो गया, तभी तो उसको अखंड करने के लिए प्रयास है। वो अखंडित ही है, केवल हमें समझना है। हाँ,
क्योंकि हम खंड खंड पे पहुंच गए ना पहले। तो एक उस पे मैंने कहा था ना कि कहो कि भाई हमें परम सत्य तक पहुंचना है। अरे कहाँ पहुंचना है? सीधा सीधा उदाहरण है, जिस ग्रह पर जीवन नहीं होता तो वहाँ पूछने वाला भी कोई नहीं होता कि मुझे जीवन के बारे में जानकारी करनी है। क्योंकि हम हैं ही, इसलिए हम बात कर रहे हैं। हम वही हैं, इसलिए हम वो तलाश कर रहे हैं। वो जो कमी खटक रही है वो इसी चीज़ की है कि हम उसे नहीं जान पाए हैं। हम उसे ढूंढ रहे हैं जिससे हम पूर्ण हों, और हम तभी पूर्ण होंगे जब वो हमारे एहसास में बस जाएगा। तो तलाश उसी चीज़ की होती है जिसकी रिक्वायरमेंट हो, और रिक्वायरमेंट कहाँ से पैदा होती है? बाहर से। या तो शरीर की होगी, या मन की होगी, या बुद्धि की होगी अंदर की। अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी देखें तो हमारे अंदर अगर ये सवाल और तलाश है जिससे हमें तसल्ली मिलती है, जिससे हमें पूर्णता का एहसास होता है, तो वो तो है ही। वरना हम तलाशते क्यों घूम रहे हैं इस मृग मारीचिका में? अगर वो नहीं ऐसा होता तो हम ढूंढते भी नहीं। जो चेतना का स्तर है तो निर्जीव चीजों में वो बिल्कुल कम है। और मनुष्य में सबसे ज्यादा है। अब हम लोग, मुझे ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, मैं ये सुन रहा हूँ, ये आया कहाँ से? ये मैं सुन रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं पूर्ण हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, ये सब। तो ये तो वही बोल रहा है ना, उसका वो अव्यक्त है। तो व्यक्त करने का माध्यम प्रकृति है। वो जो आत्मा के आपने गुण बताए, भाई आप किसी से प्यार करते हो, आपके मन में रखा है प्यार करते हो, किसी फॉर्म में ही तो बताओगे, या तो लिख करके, बोल करके, कोई गिफ्ट दे करके। फॉर्म ज़रूरी है ना उसकी, या बिना बोले, बिना किसी फेस एक्सप्रेशन के, वो भी काम आते हैं ना, फेस एक्सप्रेशन भी काम आते हैं आपने आप को व्यक्त करने के लिए। तो उसमें भी कुछ लगता ही है ना, कोई तो फॉर्म लगती है ना, शरीर की फेस के जो भी भाव प्रदर्शित होते हैं वो भी लगते हैं ना। पर वो तो तटस्थ है ना, वो तो कोई रिएक्शन नहीं करता है नहीं। जो, तो फिर जो हम सेटिस्फाई हैं, पीस में हैं, सच्चित आनंद है। सुनो मैं बताती हूँ। अब दूध है, दूध है ना, ये उदाहरण शास्त्रों में भी दिया गया है, पर किस तरह दिया गया वो पता नहीं है, मैं अपना बताती हूँ। दूध है, दूध को नहीं पता कि उसके अंदर मक्खन है,
पर उसके अंदर मक्खन है, कंफर्म है। दूध को जिस दिन ये पता चल जाए कि मैं ही मक्खन हूं, और वो उसके कण कण में व्याप्त है मक्खन, दिखता तो नहीं, मैं ही घी हूं, वो भी नहीं दिखता। और जब वो कन्वर्ट होगा तो दूध बचेगा भी नहीं, बस उसे पता चल जाएगा कि घी भी मैं हूँ और मक्खन भी मैं हूँ। लेकिन जब वो मक्खन बनेगा तो दूध नहीं रहेगा, जब वो घी बनेगा तो दूध नहीं रहेगा। नहीं, वो मैं समझ रही हूँ कि वो कण कण में है, आप में जो है सब जगह है, लेकिन वो जो व्यक्त करने का उसका जो तरीका है, फिर वो तटस्थ कैसे हुआ, और वो सिर्फ मनुष्य में ही क्यों व्यक्त कर रहा है, और जगह तो कहीं? क्योंकि उसमें वो संभावना है ना कि वो समग्र को समझ सकता है। तभी कहा गया है कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, क्योंकि वो मानव शरीर और मानव की संरचना में ही कुछ ऐसा है, इतना है जो वो इतने को समझ सकता है, बाकी में नहीं है इतना। और सबसे बड़ा उदाहरण जो आज हम लोग बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो, जो मैं कर रही हूँ, ये भी वही करवा रहा है, इसके पीछे भी वही है, लेकिन क्या वो हमें दिख रहा है? हम सोच रहे हैं कि आप सोचो कि मैं पूछ रही हूँ, मैं बता रही हूँ, नहीं, वो वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही है वो। तो ये प्रक्रिया भी वो करवा रहा है। तत्व तो हम सब में है ना, वो तत्व नहीं, हम सब में है। और ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो ये प्रोसेस भी उसके थ्रू हो रहा है, हम लोग केवल पात्र हैं जो फॉर्म होकर के दिख रहे हैं। तब वो समझ में आता है कि जो घटना घटित हो रही है वो खुद ब खुद हो रही है, हम केवल उसके पात्र हैं। तब वो समझ में आता है। अगर हम कहें कि सुनने वाला देखने वाला वही, तो फिर हम दो चीज़ों में आ जाते हैं तुरंत, न चाहते हुए भी हम स्वयं को नहीं छोड़ पाते। हम जिसको ढूंढ रहे होते हैं उसे तो ढूंढना है ही नहीं, केवल खुद को छोड़ना है। खुद की उपस्थिति ख़त्म कर दो, वो है ही। लेकिन हम कितनी भी कोशिश करें खुद को ख़त्म नहीं कर पाते। हम हंसते बोलते करते हुए मैं हमारे अंदर जिंदा रहता है, चाहे शरीर के फॉर्म में, चाहे बुद्धि के फॉर्म में, चाहे मन के फॉर्म में। जिस चेतना को हम कह रहे हैं उससे हम खुद की चेतना नापते हैं, जबकि ये वही है, इसमें नापना क्या। और वो अपनी इच्छा से ही प्रकट होता है, उसका ये गुण है। अगर शिव सूत्र पढ़ें तो देखेंगे वो अपनी इच्छा से स्वयं के बंधनों में बांधता है और स्वयं की इच्छा से ही प्रकट होता है। इसलिए कोई ये कहे कि मैंने अपनी मेहनत करके चेतना को बढ़ा लिया या किसी ने मेरी चेतना को बढ़ा दिया, कोई गुरु ऐसा मिला, कोई बंदा ऐसा मिला जिसने मेरी चेतना को बढ़ा दिया, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो स्वयं प्रकट होता है अगर प्रकट होना चाहता है। और किस तरीके से होगा, ये ही समझ में नहीं आया कि वो स्वयं प्रकट होता है। वो स्वयं प्रकट होता है, वो कृपा, वो स्वयं प्रकट, क्योंकि वो घटा नहीं है अभी, वो स्वयं प्रकट होगा। वो जो आखिरी धागा बचा है वो स्वयं ही काटेगा, वो स्वयं प्रकट होगा। जो कहते हैं कि हमें प्रकट मतलब मुझे
आ गया वो समझ में, प्रकट हो गया है, वो पता भी चल रहा है सब, फिर भी कुछ तो है बात जो वो धीरे धीरे प्रसारित होता है ना। जैसे जैसे आप स्पेस देते जाओगे देते जाओगे, वो खुद ब खुद अपना काम पूरा कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो कहते हैं कि गुरु के पास जाओ, गुरु सिखाएगा, ये करेगा वो करेगा, सबका गुरु वही है, अंदर बाहर वही है। जिसको ज़रूरत पड़ती है किसी के शरीर के फॉर्म की, तो वो शरीर के फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। जिसको ज़रूरत पड़ती है कि किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, तो वो अंतर से उदित हो जाता है, क्योंकि वो ही सर्वत्र व्याप्त है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वही है जो कर रहा है। वो कहते हैं ना, एक जो कठपुतली चलाता है और वो कठपुतली को नहीं दिखता, लेकिन उसके सारे तार वहाँ से चल रहे होते हैं, तो वो तो असीम है और वो कर रहा है, और वो खेलता है अपनी ही खिलौनों से। ये सब उसी का प्रसार है। माया भी वो, प्रकृति भी वो, मैं भी वो और तू भी वो, तो बचा क्या? जागृत वो, तो फिर स्वप्न वो, सुषुप्ति ढूंढना वो, क्या? समाधि वो। तो फिर ढूंढना क्या? कुछ नहीं ढूंढना, बस उसका जो आनंद है, प्रेजेंस उसकी को प्रेजेंस को महसूस महसूस करना। करो और कुछ नहीं करना। जो कहते हैं कि करते चलो, इससे ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, वो है ही। आपकी खुद की हलचल ख़त्म करके जितना अवकाश आप देते जाओगे, वो है ही। कुछ करना ही नहीं है, तलाश किसकी, वो है ही। कोई कहे कि किसी ने किसी को पार कर दिया या उससे तर गया है, ताउम्र किसी से बंधे रहो। किसका बंधन? सब मुक्त हैं। बंधन में है ही क्या? वो तो मुक्त है। वो जिस स्वरूप में चाहे प्रकट हो, स्वरूप उसको स्वरूप लगता है। वो रूपहीन, गंधहीन, दृश्यहीन वो कुछ है ही नहीं। प्रकृति उसे रंग देती है, या वो प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति भी वही है तो प्रकृति के माध्यम से रंगीन होकर के आता है। और जब ईश्वर के रूप में, जब भक्ति वाले भक्ति मार्ग से जाते हैं, तब वहाँ ऐसा होता है। वो शुरुआती दौर होता है। शुरुआती दौर में आस्था, किसी पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। वो पर संसार में तो मतलब यही प्रचलित है। यहाँ तो प्रचलन इसलिए है कि पहले ये प्रचलन नहीं था। जब सतयुग या त्रेता थे तो कम था, अब ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम चेतना का स्तर थोड़ा कम। कहाँ पर आता है ये भक्ति और वो ग्रॉस और स्वप्न, तन और मन के साधन। कुछ लोग तन से शुरू करते हैं, फिर मन से शुरू करते हैं, और मन से शुरू करते कुछ लोग उसे क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं। शुरुआती दौर है। जो तन से शुरू करता है, तंत्र यानी सिस्टम, जो शरीर के सिस्टम से शुरू कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, ये सब कर रहा है। फिर वो मंत्र से शुरू होता है, फिर वो मन पे कंट्रोल करता है, फिर वो यंत्र यानी वो समझ जाता है कि कैसे पाप और पुण्य का भेद समझ जाता है वो। नहीं, पर जिस तरीके से उसको पूजा जाता है और शरीर के रूप में ईश्वर जो कहेंगे सगुण ईश्वर, प्रकृति मूर्त रूप में या जो भी प्रकृति ही तो वो, और उससे तो वो बिल्कुल अलग है। प्रकृति जब अमूर्त, प्रकृति के द्वारा जब अमूर्त मूर्त में आता है,
भासित होता है, भासित होता है। तो जो उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है वो काफ़ी शुद्ध होती है। तो भक्ति के माध्यम से उस अवस्था तक पहुंचता है इंसान, श्रद्धा के द्वारा उस खालीपन पे पहुंचता है। वो मार्ग है, उस अवकाश को प्राप्त करता है। पहले मैं और तू दो में द्वैत में आता है, फिर अद्वैत में जाता है। जो भी मूर्ति पूजा करते हैं, मैं और तू में आता है, द्वैत में आता है, फिर अद्वैत। द्वैत को जो समझ जाएगा अच्छे से वो अद्वैत तक पहुंच जाता है। अद्वैत को अद्वैत कहा गया, ये नहीं कहा गया कि वो एक है। उसका भी कारण है कि जो दो में भासता है पर वो दो नहीं है। जो दो को समझ जाएगा, जब ईश्वर से खुद को लगाएगा, मैं और तू यानी द्वैत में आ जाएगा, तो धीरे धीरे वो रास्ते को पकड़ लेगा। ये मार्ग तो है। द्वैत तो प्रकृति और पुरुष। हाँ, तो उसमें भी तो दो हुए ना। हाँ, वही हुए ना द्वैत का मतलब यहाँ। हाँ, और वो प्रकृति और पुरुष, और जो आपके प्रकृति पुरुष एक ही है तो वो अद्वैत। वो निकले तो एक ही से है ना। एक बेस में है और एक फॉर्म में है, यही तो अंतर है, एक उसका मैनिफेस्टेशन। और कितनी ही सुगम बात है कि वो पुरुष और प्रकृति ग्रॉस तक अवतरित हो रहे हैं। समझने के लिए उसने कितनी सुंदर रचना की है कि वही पुरुष और स्त्री प्रकृति ग्रॉस तक अवतरित हो रहे हैं, और उससे उसी तरह फिर नया वो सब हो रहा है। समझने के लिए सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि। और फिर हमारे शास्त्रों ने भी बताया कि पुरुष और प्रकृति एक ही हैं, तो वो किस लिए बता रहे हैं? उनका बताने का मोटिव कुछ और था, और लोगों ने उसे देह पर ला करके रख दिया। तो सब तो अपने सामने ही है, अलग है कहाँ। और जब तक पुरुष और प्रकृति एक नहीं होंगे तो ये चक्र नहीं चलेगा। जब ग्रॉस में एक होंगे तो प्रकृति का चक्र चलेगा, और आध्यात्मिक एक होंगे तो धर्म का, सत्य का चक्र चलेगा। तो ये तो सब कुछ है, अलग कहाँ है, ढूंढना कहाँ है। कुछ रह गया? पहले इंसान द्वैत में चलता है, जैसे उस दिन बात हुई थी कि या तो वो स्वयं की खोज करेगा, या फिर तू यानी ईश्वर में विलीन हो जाएगा। तो या तो खुद को ख़त्म करेगा या दूसरे को ख़त्म करेगा। जो मैं से जाएगा वो दूसरे को नहीं मानेगा, जो तू से जाएगा, भक्ति से जाएगा, वो मैं को ख़त्म कर देगा। बचता तो एक ही रास्ता है। सारे सिस्टम बहुत अच्छे से बिठाए गए हैं। अब उसको क्या कहते हैं, चाहे कुतर्क कर लो, तर्क कर लो, विवेक कर लो, कुछ भी कर लो, ये तो अपने हाथ में है ना। तुम कहाँ से सोच रहे हो किस चीज़ को, किस तरीके से तुम्हें दिखाई देती है। तुम्हारी ये दो आंखें ही काम कर रही हैं कि तीसरी भी काम कर रही है? तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। नेत्र जो सत्य को देख पाता है। तीसरे नेत्र में से आग नहीं निकलती, आग निकलती है तो तीसरा नेत्र खुलता है, असत को भस्म करती है। असत में से सत भासित होने लगता है। भस्म का मतलब जला नहीं देती, मतलब सत असत में से सत भासित होने लगता है। जो प्रकृति को सत असत कहा जाता है वो इसलिए भाषित का मतलब क्या है? बोलना है वो तो नहीं। भासित मतलब महसूस होता है, आभास होता है।
मतलब खाली हम्म। जिसे हम ये पांचों इंद्रियों से जो हमें महसूस होता है, जो दिखाई देता है। अच्छा, इंद्रियों से जो। हाँ, भासित का मतलब होता है जो दिखाई दे रहा है वो सच है, पर वो सच दिखाई नहीं। दे रहा है या सुनाई दे रहा है या हाँ स्पर्श हो रहा है, हाँ हाँ वो। हाँ। हाँ, तो जो इंद्रियों। भासित हो रहा है वो सत है। सत यानी सत असत। सत असत यानी सत्य इसलिए है क्योंकि वो उसके साथ ब्रह्म है, बेस में ब्रह्म है तो सत्य है उसमें भी। असत इसलिए है क्योंकि वो परिवर्तनशील है, क्योंकि उसकी फॉर्म चेंज होती है। तो कुछ है कहाँ जिसे ढूंढने जाना है। तो उस सत असत में से जो जब सत सत्य ही दिखने लगे, बचता है, जब दिखने सत्य लगे ही भास। बचे। हाँ। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि परिवर्तन बंद हो जाएगा या असत भस्म हो हाँ, जाएगा ना। आपका फोकस वहां जाएगा तो आपको वो, और जब उसी में फोकस रहेगा तो फिर वही फैल जाता है। क्लियर हुआ। इसके साथ एक रास्ता और बताती हूँ कि जब भी लगे कुछ मत करो, कुछ नहीं करना, बस देखना कि माथे पर तनाव तो नहीं, यहाँ पर सिकुड़न तो नहीं आई, आप विलीन लय में ही रहोगे। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, लय में ही रहोगे। जैसे ही यहाँ कुछ अंदर बाहर थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस महसूस हो, उसे सही कर लो, आप तुरंत सही हो जाओ। विद इन सेकेंड डिस्टर्ब हो गई नहीं। लेकिन जब कोई विचार आ जाता है, विचार में ही आप चल रहे हैं, और फिर पता चलता है कि इतना टाइम ये नहीं थी। पहचान भी है कि आप सही मार्ग पर हैं या नहीं। अगर आपका विचार के समय आपका माथा सही रहता है, ये तीसरे पे प्रेशर नहीं होता है, तो आप उस विचार को चलने देते हैं और आप उससे अटैच नहीं रहते। जहाँ पर ये इस पर सिकुड़न आई, इस पर प्रेशर आया, आप उससे अटैच हो गए। जो चलना है वो स्वतः चलेगा। फिर अगर यहाँ प्रेशर है यानी आप उससे लिप्त हो गए। जिसे हम कहते हैं ना, आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, खुद को अटैच नहीं होना है। तो वो वही प्रसारित होगा जो रिक्वायर होगा, जो जब अटैच अनायास नहीं होगा। होंगे। जिसे हम कहते हैं ना, जो अनायास हो जाए, जो रिक्वायर होगा वही प्रसारित होगा वहाँ से, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं।